हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल साइंस एजुकेशन हब। मैंने कल आप लोगों को सर्कल के बारे में और इलिप्स के बारे में, हाइपरबोला के बारे में बताया था और कुछ साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बनाकर भी बताया था। मैं आज उसका रिवीजन करा देता हूं पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए क्या है रिवीजन। पहले क्या था, मैं पहले साइन एक्स का बता देता हूं। एक्स y इक्वल टू साइन एक्स। तो ग्राफ पहले मैं x साइन एक्स, x इक्वल टू 0 था। 0 डिग्री है, 0 नहीं, 0 डिग्री। क्या था x साइन 0, ठीक। पाई बाई 2 था, यानी कि 90। तो क्या था, ये था 1, ठीक। और जब पाई था तो ये क्या था, 0। 3 पाई बाई 2 था, 270 डिग्री, तो -1, यही था। तो ग्राफ कैसा था, ग्राफ कहां से स्टार्ट था, 0 पे 0, x इक्वल टू 0 था, यानी 0। तो जाएगा बढ़ते बढ़ते 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर -1। ऐसे ही ग्राफ चला जाएगा, ठीक। ये 0 था, पाई बाई 2 पे 1 था, 1। ये हो गया आपका पाई बाई 2। ये क्या है, पाई। ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई। ये आपका हो गया 5 पाई बाई 2, और ये हो गया 3 पाई, ठीक। ऐसे ही अगर इस तरफ ग्राफ जाएगा तो इस तरफ भी ऐसे ऐसे, इस तरफ भी इनफाइनाइट और इस तरफ भी इनफाइनाइट, ठीक। ये क्या है, ये आपका -1। मैक्सिमम क्या है, +1, और मिनिमम -1। अगर यहां पे अगर मान लीजिए अगर 2 साइन था, ये मार्कर को क्या हुआ, अभी नया नया लेकर आया हूं, फिर भी नहीं चल रहा। चलिए, अगर 2 साइन था तो कुछ नहीं करना था आपको, बस यहां 2 और ये -2। 3, तो ये 3, ये -3, यही था ना। याद आ रहा है ना कि रिवीजन करके आए हो कि नहीं आप लोग। चलिए, अच्छा, आप cos x का बता देते हैं। पूरा ही मिटा देते हैं क्या, थोड़ा थोड़ा। चलिए, cos x का क्या होता है, cos x, यहां भी cos x, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करिए आप लोग। 1, 0, -1, 0, यही था। इसका ग्राफ क्या था, ये 1 से स्टार्ट था 0 पे, x इक्वल टू 1 था, x इक्वल टू 0 था, तो 1 से ग्राफ स्टार्ट था। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इनफाइनाइट। ये क्या है, 0। ये क्या है, पाई बाई 2। ये पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, ठीक। और इससे इसमें भी था ऐसे ही, इस तरफ भी जाएगा तो इनफाइनाइट।
और ये अगर यहां 2 मान लीजिए तो ये 2, ये -2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4। इतना मैंने कल बताया था, याद आया? अब मैं आज आगे बताता हूं कुछ। जैसे इतना तो ठीक था, मान लीजिए अगर यहां x ना होके 2x रहे, फिर कैसे होगा ग्राफ? अरे ये भी इजी है यार। देखो, बस हम लोगों को वैल्यू चेंज करना है, बस, और कुछ नहीं। ग्राफ यही रहेगा। इसका वैल्यू क्या होगा देखते हैं। देखिए, x अगर 0 रखेंगे तो y क्या आएगा? x मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। cos 0 का मान 1, ठीक है, 1 ही आएगा। अगर हम यहां पाई बाई 2 न रख के पाई बाई 4 रखते हैं तो क्या आएगा? पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री। करिए, 45 होगा ना, 45। तो 2 इंटू 45 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या होगा? 90 डिग्री वही 0 ही आएगा। तो ग्राफ क्या होगा? कुछ नहीं, यहां 0, फिर 0 कितना रखने पे 0 आ रहा है? 45 रखने पे 0 आ रहा है x का वैल्यू, ठीक ना? तो ये क्या आएगा? पाई बाई 4 ना, और ये पाई ही है। और x का वैल्यू अगर मैंने क्या रख दिया, रुक जाओ 1 मिनट। x की वैल्यू अगर पाई बाई 4 cos 2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू पाई बाई 2 cos 2x 1, ठीक, ये पाई बाई 4 है। x की वैल्यू पाई, तो क्या होगा? गलत हो गया क्या यार? 1 मिनट, फिर से मुझे चेक करने दो। 0 तो 0, पाई बाई 4 यानी कि 45, तो 90, ये 1, ये 0, ठीक। पाई बाई 2 इंटू 2 180, 180 पे -1, ठीक। पाई 2 0, ठीक है, ठीक, ये ठीक है। नहीं, 1 मिनट, 1 2 3 पाई बाई 4 है ये। अब ठीक है, पाई बाई 4, यहां 1 कहां आ रहा है? 0 पाई बाई 4, -1 पाई बाई 2, या इसे लिख सकते हैं 2 पाई बाई 4, इसे 1 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, इसे 3 पाई बाई 4, ये आपका 4 पाई बाई 4, ये 5 पाई बाई 4। इस पैटर्न में चल रहा है। इसे क्या दिख रहा है? मैंने अगर अभी cos x का बताया था तो किस पैटर्न में चल रहा था? 0 पाई बाई 2 यानी कि 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। यहां 2x रख दिया तो पाई बाई 4, ठीक। यही अगर 4x रख देता क्या आ जाता? पाई बाई 8। बाकी पैटर्न नहीं चलता, ठीक। और अगर यहां मैंने 2 रख दिया तो ये क्या आएगा? 2, इधर -2। ग्राफ यही है। और ऐसे ही सेम साइन का भी बनेगा, उसका भी देख लेते हैं एक बना के। आप लोग ट्राई करिए साइन का बना के, मैं तब से मिटा रहा हूं, इसको साफ कर रहा हूं। आप लोग साइन का बना के देखिए। साइन 2x, y इक्वल टू साइन 2x। जैसे क्या है क्वेश्चन?
साइन 2x। ठीक, यहां मेरे पास मार्कर और डस्टर है, मैं मिटा ले रहा हूं। आप लोग पेन और कॉपी में कैसे मिटाएंगे? नया बनाइए, नया, उसमें उसी में नहीं काम चलाना। चलिए, साइन 0, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 ही हो जाएगा पूरा। तो 0 0 0, पाई बाई 2 साइन 2x इक्वल टू 90, साइन 90 यानी कि 1। ठीक, पाई बाई 2 क्या होगा? पाई बाई 2 यानी कि 90, 180, 0, ये क्या है? 3 पाई बाई 2 यानी कि -1। यही पैटर्न है। तो इसमें क्या होगा? देखिए ग्राफ ये हो गया, पर ग्राफ 0 0 यहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। ठीक, ये आपका 0, ये 1, ये आपका -1। ठीक, 0 पे 0, 1 किस पे है? पाई बाई 4, या इसे ऐसे पैटर्न बना सकते हैं, 1 पाई बाई 4, या आ गया 2 पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2, ये आपका आ गया 3 पाई बाई 4, ये आ गया 4 पाई बाई 4, ये आपका आ गया 5 पाई बाई 4, ये 6 पाई बाई 4 यानी कि 3 पाई। ठीक, समझ में आया? चलिए, अच्छा, और सेम इसमें भी ऐसे ही होता है। ये जैसे मान लीजिए यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो कुछ नहीं, आपको यही चेंज करना है, 2 -2, 3 -3, 4 -4। ठीक, और अगर आप एक और है, जैसे मान लीजिए अगर आपका होगा, जैसे दे दिया साइन का, साइन स्क्वायर एक्स, ये भी तो हो सकता है ना। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कैसे? नहीं, पहले मैं ये बता देता हूं। पहले मान लीजिए क्या है, माइनस, सॉरी, ब्लैक पेन, ब्लैक मार्कर यूज कर रहा, माइनस साइन एक्स, ये इसका क्या मतलब है? अच्छा, यहां माइनस है, इसका मतलब क्या है माइनस का? इसका ये मतलब है कि यहां कुछ भी वैल्यू रखो। जैसे मान लीजिए मैं 0 रखता हूं, तो साइन 0 0, कोई चेंज नहीं। मान लीजिए मैं 90 रखता हूं, पाई बाई 2, क्या आएगा? अरे यार, एक मिनट। ठीक है, चलो 90 रखता हूं, क्या आएगा साइन 90 का? 1। अगर साइन 91 तो माइनस है, तो -1। ठीक, अच्छा, वैल्यू यहां रख के देख लेता हूं। मैं बार बार इसी को इरेज करके काम चला ले रहा हूं। चलो, यह माइनस साइन एक्स है। ठीक, माइनस साइन एक्स, तो 0 0, पाई बाई 2 यानी कि 90, तो -1, और अगर पाई रखे 80 तो 0, अगर 3 पाई बाई 2 रखे, क्या रहा था? -1, माइनस पहले से है, मल्टीप्लाई हो के प्लस हो जाएगा। ये इससे क्या पता चला? ये इस पैटर्न से मतलब ये कि ग्राफ ऐसे ना चल के, ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, पाई बाई 2 पे -1,
तो ऐसे आएगा। ये आपका हो गया पाई बाई 2, 0, ये 2 पाई बाई 2। ठीक यार, ये साफ साफ 1 मिनट कुछ इसे मिटा देते हैं पहले। चल, ठीक दिख रहा है क्या होने वाला है यार आज। ये 3 पाई बाई 4, ये 2 है यार, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2, ये 3 पाई। ठीक, और सेम ऐसे कॉस में भी होगा। वो कॉस का ग्राफ कैसा था, ऐसे था ना, पर उसमें अगर माइनस कॉस रहेगा ऐसे था। ठीक, अगर माइनस कॉस रहेगा, जो डस्टर उठा लूं तो, हाँ चलो, अगर माइनस कॉस रहेगा तो ऐसे, ये नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक, इतना समझ में आया। चलो अब आगे, अब ग्राफ बताता हूं। अब चलो ग्राफ बनाते हैं किसका, साइन 2x। ठीक, साइन 2x का, ये ऐसे, ये ऐसे। चलो, साइन 2x, ये हो गया आपका, माइनस हटा देते हैं, साइन 2x। अब देखते हैं क्या होगा। पाई बाई 4, ठीक, और ये आ गया आपका पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 4, और ये क्या था, ठीक है। ठीक, ये माइनस, इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाए थे, ये ठीक, 0, पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4, 1 2 3 पाई, 5 पाई बाई 4, यानी कि पाई बाई, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 पाई बाई 4, यानी कि 3 पाई बाई 2। ठीक, और कॉस का रहेगा तो कॉस 2x, उसमें भी ऐसे ही रहेगा, पर वो ग्राफ ओरिजिन से ना स्टार्ट होकर यहां से स्टार्ट होगा। ये आपका 0, ये आपका क्या है, पाई बाई 4, ये आपका 2 पाई बाई 4, यानी कि पाई बाई 2, ये आपका 3 पाई बाई 4, ये आपका 4 पाई बाई 4, यानी कि पाई, और ये 5 पाई बाई 4। ठीक, और अगर माइनस में रहेगा तो ये पलट जाएगा, जैसे साइन एक्स में था, और ऐसे पलट जाएगा ग्राफ। ये स्टार्ट यहां से होगा ऐसे। ठीक,
इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। ये क्या हो रहा है यार, ये भी नहीं साफ हो रहा अच्छे से। इतना हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं किसका, साइन स्क्वायर एक्स का। स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, इसका क्या होगा? वैल्यू रखें? चलिए ठीक है, रखते हैं। ये हो गया आपका x, ये साइन स्क्वायर एक्स। x का वैल्यू पहले 0 रखते हैं, 0। साइन x 0 0, इसका मान 0, और 0 का स्क्वायर 0, तो ये 0 ही आ गया। अब देखिए क्या है, 90 रखते हैं x, साइन 90 1, साइन 91 और 1 का स्क्वायर 1, तो पाई बाई 2 यानी कि 90, तो 1, स्क्वायर भी 1। अब पाई रखते हैं 180, तो कितना आएगा? 0। अब यहां देखिए, अब समझना आपको यहां है, क्या रखते हैं? 3 पाई बाई 2, तो साइन एक्स क्या आ रहा है? 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री। 270 डिग्री कितना आता है? साइन एक्स यानी कि साइन 270 डिग्री कितना आएगा? -1। ठीक, अगर साइन 270 रखेंगे इक्वल टू -1, पर यहां स्क्वायर है और -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 1 दिख रहा है? इससे क्या हमें पता चल रहा है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम साइन का चाहे जो वैल्यू रखें, हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ, यार ये क्या कर रहा है, ये ग्राफ है तो स्टार्ट तो ओरिजिन से ही होगा। ओरिजिन जाएगा 1, फिर क्या इस तरफ जाएगा? नहीं, क्योंकि कोई वैल्यू निगेटिव में तो है ही नहीं। निगेटिव आएगी तो स्क्वायर करके हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये गलत बना रहा हूं मैं। सही इसका क्या होगा? मतलब ये आएगा, यहां टच करेगा, फिर वापस पॉजिटिव में लौट जाएगा, फिर ऐसे। दिख रहा है? कभी निगेटिव में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, चाहे जो वैल्यू आप लोग रख के देख लीजिए। स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू 0। ठीक, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2। ठीक, चलिए, और कॉस का बनाना हो तो नहीं, पहले इसे देख लेते हैं। अगर यहां निगेटिव हो तो, अगर यहां निगेटिव हो तो क्या कर सकते हैं? क्या होगा? वैल्यू चाहे जो रखो, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, और सामने निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा हमेशा। इसका वैल्यू मतलब साइन
एक्स यानी एक्स का कुछ भी वैल्यू रखो चाहे जो, वाई हमेशा निगेटिव में ही आएगा, सामने निगेटिव है। वैसे तो अगर निगेटिव ना होता तो वाई हमेशा पॉजिटिव आता, वाई की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। तो इससे क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा कैसा आपका, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होके नीचे ऐसे, ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक, क्योंकि वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल ही नहीं रही, किसी भी कोई भी वैल्यू रखें एक्स का हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि सामने निगेटिव बैठ गया है यार देखो। और अगर कॉस का हो पॉजिटिव मान लीजिए, कॉस, तो वैल्यू क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का, जीरो, ये हट गया, ये हट गया। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। जीरो, कॉस जीरो, वन, वन का स्क्वायर वन, ठीक, 90, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, ठीक, यहां तक तो ठीक। अब पाई 180, 180 का क्या होता है, कॉस 180 जीरो नहीं, वन, माइनस का वो भी, कॉस 180 माइनस वन, स्क्वायर है तो माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी वन, ये जीरो, दिख रहा है, मतलब क्या है, ये भी नहीं जाएगा कभी, इसका भी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता, जब तक माइनस आगे ना लगे, ठीक, वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकता। चलो स्टार्ट होगा ग्राफ कहां से, ऐसे, ठीक, इतना, ठीक, ऐसा, पर ये वन, वन तो रहेगा, माइनस वन नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि वैल्यू हमें दिखा, मैंने लिखा वैल्यू। और यहां क्या होगा आपका, ये जीरो, ये पाई बाई टू, ये आपका हो गया 3 पाई बाई 2, नहीं, पाई, पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2, ऐसे ही, ठीक। चलो अब इतना समझ में आया, वैल्यू माइनस का होगा, इसका भी वैसे ही हो जाएगा, उलट पलट जाएगा इस तरफ, ग्राफ ऐसे जाएगा, माइनस होगा अगर तब, समझ में आया, ठीक, इतना। और अगर यहां 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, सेम वैसे ही चल रहा है पैटर्न, जैसे सिंपल सा था उसी हिसाब से चल रहा है सेम। चलिए ये ग्राफ इतना हो गया आज, ये टेक्नोमेट्री का, टेक्नोमेट्री में बस इतना ही। अब मैं आप लोगों को कुछ आज बता दे रहा हूं, जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मैंने पहली बार बताया था पहले लेक्चर में, पर उसमें मैं कुछ छूट गया था, वो आज बता के, आज इतना ही, वही आज बता दे रहा हूं बस। उसके बाद अगली लेक्चर में क्या छूटा था, जैसे मान लीजिए हमें दो ठो पॉइंट मिल गया, ठीक, वैसे तो हमें इक्वेशन मिला था, उसका ग्राफ बनाना था,
और ऐसे मान लीजिए हमें मिल गया कोऑर्डिनेशन में 2 पॉइंट और उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। जैसे पॉइंट हो गया आपका x1, y1, x2, y2 पॉइंट हो गया, हमें 2 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट है। ग्राफ बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक। ये हो गया आपका x1, y1, ये पॉइंट हो गया x2, y2। x1 ये पूरा डिस्टेंस आपका हो गया, x2 ये हो गया y1, ये पूरा डिस्टेंस हो गया y2। यहां एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ये आपका y1 तो ये y1, ठीक। ये आपका हो गया पूरा x2, पूरा x2 है, तो ये आ गया आपका x2 माइनस x1, पूरा x2 इतना x1, तो पूरे में इतना सेपरेट करेंगे कितना आएगा, x2 माइनस x1। ये पूरा y2 है, यहां से पूरा y2 और ये y1, तो ये कितना होगा, ये आपका हो गया y2 माइनस y1, ठीक। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो हमें एक थ्योरम पता है राइट एंगल ट्रायंगल का, क्या, पाइथागोरस। क्या होता है, ये आपका मान लीजिए h है, हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस। तो क्या होता है पाइथागोरस, h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। तो h का स्क्वायर, हमें इसी का डिस्टेंस निकालना था, h निकालना था, h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और बेस क्या है x2 माइनस x1 प्लस बेस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। h क्या आ गया, h इक्वल टू रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये मैंने अननोन पॉइंट ले लिया। अगर पॉइंट हो, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, ये आपका आ गया फॉर्मूला, ठीक। मैंने डिराइव भी कर दिया, कैसे आया, चलिए मान लीजिए मैं एक पॉइंट लेके बता दे रहा हूं, 2 पॉइंट। डस्टर यार, डस्टर नीचे गिर जा रहा है बार बार। चलिए मैं इसे इरेज कर दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और नोट कर लीजिए। मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक। अरे यार चलो, अच्छा फिर से लिख देता हूं मैं, वो तो फिर से लिख दूंगा। ये अननोन पॉइंट था, मान लीजिए दोनों पॉइंट नोन हो तो क्या होगा, दिखा देता हूं डिस्टेंस निकाल के बीच का। पहले मैं फॉर्मूला से निकाल के दिखाऊंगा। देखिए मान लीजिए एक पॉइंट हो गया आपका 2, 3, ठीक, और एक पॉइंट क्या हो गया 3, 5। ये आपका x1 y1, ये x2 y2। तो हमें क्या था, फॉर्मूला क्या था, क्या डिराइव करके आया था, h इक्वल टू रूट x1, चाहे वो उसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, y1
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। चलिए इसी पर रख के देख लेते हैं। पहले y2 क्या है 5, h इक्वल टू रूट 5 माइनस y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है 3 वो x1 2 का होल स्क्वायर। ठीक, h इक्वल टू क्या आ गया आपका रूट 5 में 3 सेपरेट करेंगे क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट लिखते हैं यार। चलो प्लस 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया वो एच लिखो या डी लिखो, डिस्टेंस कुछ भी लिख सकते हो, आप लोगों की मर्जी। रूट 5 यूनिट। ये मैंने यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता नहीं है इसका यूनिट क्या होगा। अगर ये मीटर में होगा तो यहां मीटर आएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर आएगा, मिलीमीटर में होगा तो मिलीमीटर आएगा। इतना समझ में आया? आपका फॉर्मूला यही है मेन। ठीक, चलिए। और मैंने उस दिन पहले लेक्चर में और बताया था कि यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन लिखना। मैं आज उससे इजी तरीके से बताता हूं। एक फॉर्मूला है, उस पे रख के आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उस दिन मैंने स्ट्रेट लाइन दिया था, उससे इक्वेशन बनाया था। आज मैं आपको पॉइंट देके इक्वेशन बनाना सिखाता हूं। जैसे हमें 2 पॉइंट मिला है, अननोन पॉइंट है x1, उसी स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या है x2 कामा y2। ठीक, ये आपका पॉइंट है 2, तो इसका बस आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये क्या आया x माइनस x1। ठीक, ये आपका फॉर्मूला हो गया। पॉइंट, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसे नोट कर लीजिए। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे एग्जांपल हो गया, मान लीजिए 2 पॉइंट क्या है, वही मैं पहले वाला पॉइंट ले लेता हूं। एक हो गया 2,3, ये आपका x1 y1, और मान लीजिए क्या था 5,3, ये आपका आ गया x2 y2। इससे क्या बनाना है आपका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का। तो क्योंकि 2 पॉइंट से हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है, 2 पॉइंट से हमें स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, और हमें 2 पॉइंट दिया है, तो इससे स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ बनेगा, उसका ही इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन क्या है y माइनस y1 क्या है 3 इक्वल टू y2 3 माइनस, यार ये दोनों सेम ले लिया मैं, चलो कोई नहीं, 3 माइनस 3 क्या आएगा 0। ठीक, नहीं, इससे का क्या हुआ, वो तो उसी पॉइंट पे रह गया, ये गलत है। ये क्या आएगा पता है कैसा पॉइंट होगा, ग्राफ ऐसे है, ये 1 2 है, दूसरा क्या है 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, पहले 2 पे है 2,3 1 2 3 यहां। ठीक, और y वही है, स्ट्रेट लाइन हो गया ये ऐसे। स्ट्रेट लाइन लगी, हमें चेंज कर देता हूं 2 3, और
मान लीजिए वहां यहां मैं क्या कर दे रहा हूं, 2 ले रहा हूं, ठीक। ये तो नीचे आ गया, नहीं 2 नहीं, इससे ज्यादा। मान लीजिए मैं 5 ही ले रहा हूं, 5 ही लेके चलो देखो क्या आएगा। y2 5 3 2 x2 क्या है 5 2 3, ठीक। x मल्टीप्लाई में है माइनस x1 है, x1 क्या है 2, ठीक। चलो ये माइनस में है तो उस तरफ जाएगा प्लस में, तो y इक्वल टू 2/3x माइनस 4/3 प्लस 3, ये प्लस में हो गया। चलो y इक्वल टू क्या है 3 3, तो ये तो कॉमन है, तो आपका 2/3 माइनस 3 3 जा 9 9 एंड 4 कितना आएगा, ये माइनस में है प्लस में, 9 में से 4 जाएगा 5 5, ये x माइनस 5/3 इक्वेशन आ गया आपका, ठीक। एक और पॉइंट लेके समझा दूं, चलो एक और पॉइंट लेके समझा देता हूं, इसका ग्राफ भी बना दूं क्या, चलो ठीक है ग्राफ भी बना देता हूं। इसका ग्राफ कैसा रहेगा देखो, ये 5 है ना, इसे मिटा देता हूं, ऊपर लिख दूंगा इसको फिर से। ग्राफ कैसा रहेगा 1 2 3 4 5, पहला पॉइंट क्या है 2, 3, ये 2 है 1 2 3, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है आ गया 2, 3। दूसरा पॉइंट क्या है 5, 2 3 4 5 5, ये 5, ठीक। ये आपका 5, 5 बन गया आपका ग्राफ, ये है इक्वेशन इसका, ये है, ठीक। अब इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं आप, ये उस लाइन, सॉरी ये जरूरी नहीं कि ओरिजिन से ही होकर जाए, कहीं से भी जा सकता है, हमें पता नहीं, हमें यहाँ अच्छा x की वैल्यू 0 रख के देख लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, नहीं, तो ये जाएगी किधर से पता है, ये निगेटिव है तो ये निगेटिव एक्सिस से जाएगी, ये इधर से कहीं, क्योंकि यहां 0 रखोगे तो 0 आएगा, तो ये निगेटिव 5/3 आएगा, यही कहीं होगा 5/3, ठीक। ये लाइन बन गई। एक और लेके बता दूं एग्जांपल, चलो उसका ग्राफ आप लोग अपने से बनाना, मैं बस उसका इक्वेशन बता दूंगा बस। ग्राफ बनाने के लिए मैंने पहला लेक्चर में भी बताया था इक्वेशन से कैसे ग्राफ बनाते हैं, इक्वेशन दिया है उसे, उससे ग्राफ कैसे बनाते हैं, और पॉइंट से भी बना सकते हो आप लोग। पहले लिख दो फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और इधर क्या आएगा x माइनस x1, ठीक। पॉइंट क्या है, मान लीजिए 1, 2 3, 4, ये पॉइंट हो गया। चलो y y माइनस y1 क्या है 2 2 इक्वल टू y2 4 माइनस y1 2 डिवाइडेड बाई x2 3 x1 1,
x माइनस x1 1, ठीक। y माइनस 2 इक्वल टू 2/2 x माइनस 1, ठीक। y माइनस 2 इक्वल टू 1 आ गया, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1, तो ये हो जाएगा उधर y इक्वल टू x, ये माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस, तो +1 बन गया इक्वेशन, ठीक। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसे ऐसे भी बना सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। ये स्लोप वाला फॉर्मूला मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो m हो गया 1 और y इंटरसेप्ट 1, तो ये हो गया आपका 1, ग्राफ यहां से ऐसे जाएगा 45 डिग्री। कैसे लिख दिया, क्योंकि यहां पे स्लोप होता है m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा 1 है, तो tan थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री हो। ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब बाकी आगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।